कहा हुजूर ये शर्त मंजूर है, पीऊंगा मगर कभी सामने नहीं पीऊंगा। बात फाइनल हो गई। सरकार गौसे पाक ने इसको वादा लेके भेज दिया, घर चला गया, नमाजें पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा। अच्छा खासा हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया। जैसे ही महीना गुजरा इसको इजाजत तो मिली गई थी। इसको एक दिन याद आई, बहुत दिन हो गया शराब पिए, इजाजत तो मिली गई है, शर्त ये है कि पीर के सामने नहीं पीना है। शाम का टाइम हुआ, मैं खाने चला गया। मैं खाने जाके शराब का जाम खरीद लिया। शराब का जाम खरीदने के बाद मैं सोचने लगा मैं खाने में नहीं पीऊंगा, कोई सोचेगा गौसे आजम का मुरीद पीता है। छिपा के मैं खाने से निकल के ले आया। सोचने लगा रास्ते में नहीं पीऊंगा, कोई देखेगा, जमाना कहेगा गौसे आजम का मुरीद पीता है। लोगों चलते चलते शाम हो गई, अंधेरी छाने लगी। जब बाजार में पहुंचा तो बाजार बंद हो गया था, सन्नाटा छा गया था। बाजार के एक तरफ कोने में जाके खड़ा हो गया। क्या देखा कि ना कोई आगे है, ना पीछे है, ना दाएं है, ना बाएं है। बड़ा खुश हुआ, यही अगर पी लिया जाए तो ना कोई देखने वाला है, ना कोई बताने वाला है। बड़ा खुश हुआ। इसने जाम का ढक्कन हटाया और हटाने के बाद में जाम को मुंह से लगा दिया। अभी एक भी कतरा हलक के नीचे नहीं गया था। आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया? निगाह उठा के देख, अब्दुल कादिर खड़ा है। देखा तो वलियों का वली खड़ा है, देखा तो गौसों का गौस खड़ा है, देखा तो कुतुब का कुतुब खड़ा है, देखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं। कदमों में गिर गया, जाम फेंक दिया, वादा याद। पिएंगे मगर कभी सामने नहीं पिएंगे। अब फेंकने के बाद में सरकार गौसे पाक ने फरमाया फिर घर जाओ, आराम से ईशा पढ़ के सो। जा रहा था, सोच रहा था या अल्लाह हम तो बड़ी छिपा के लाए थे, मेरे पीर को किसने बता दिया। बात ये थी, मगर इसे क्या पता था तेरा पीर पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। ज़मीर भी है। कहने लगा था यार लग रहा है किसी ने देख लिया और जाकर लगा दी हजरत से। क्योंकि आजकल लगाने के भी मामले बहुत चल रहे हैं। जब तक के इधर की उधर नहीं करेगा, बाल आदमी का खाना हजम नहीं हो रहा ना। जिसके घर खाना खा के आ रहा शादी में ब्याह में, उसी के घर की बुराई कर रहा। नमक कम था, मिर्चें कम थी, बोटियां नहीं थी, ठंडा था। भाई ये चुगली है। तुम उसी बेचारे का खा के आ रहे हो और उसी का आकर के बुराई कर रहे हो। और मेरी माँ बहनों तुम भी कान खोल के सुन लो। औरतों के अंदर मेरे नबी ने फरमाया चुगली करने की आदत ज्यादा है, चुगली करने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। किसी की बुराई और चुगली ना करें, बुराई और चुगली करने की वजह से जहन्नम का बंदा हकदार होता है। औरतों के अंदर ये आदत है, किसी की चुगली करके कहेंगी मेरी आदत किसी से चुगली करने की तो है नहीं, तुझसे कह रही हूं तू किसी से कहना मत। मेरी आदत तो है नहीं इधर उधर करने की। क्या कहेंगे? मेरी आदत तो है नहीं ज्यादा इधर उधर करने की, देख मैं तुझसे कह रही हूं मगर तू किसी से। अब वो भी दूसरी से कहेगी मेरी देख आदत तो है नहीं, मैं तुझे ही बता रही हूं। ये तुझे ही तुझे में पूरे गांव में पता चल जाए। अगर तुम लोगों के ऐब छुपाओगे, अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे ऐब छुपा देगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मेरे नबी रास्ते से गुजर रहे हैं। मेरे नबी ने 2 कब्र वालों को देखा और फरमाया इन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है। और फरमाया अज़ाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल। एक वो है जो दुनिया में पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। व अम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा। मेरे सरकार ने फरमाया दूसरा वो है जो चुगली करता था। जिसका नंबर कुरान के बाद आता है।
फरमाया एक वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, नापाक रहता था। दूसरा वो है जो चुगली करता था। चुगली करने की वजह से अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों तुम्हें कोई हक नहीं किसी की चुगली करने का, या तो उसे जाकर समझाओ ताकि वो गलत काम ना करे, और समझा नहीं सकते तो लोगों से जाकर उसकी बुराई ना करो। मैं आज तो पकड़ा गया, मगर दूसरे दिन पकड़ा नहीं जाना है, बड़े हिसाब से काम करना। दूसरी शाम आई, फिर मैं खाने आ गया। मैं खाने आके जाम खरीद लिया। जाम खरीदने के बाद फिर घर में आ गया। रास्ते में नहीं पीऊंगा, पकड़ा गया था। बाजार में नहीं पीऊंगा, पकड़ा गया था। आज घर के अंदर पिया जाएगा। घर के अंदर ले आया, लाकर छिपा कर रख दिया। बीबी को खबर नहीं, बच्चों को खबर नहीं, जाम छिपा रखा है। आधी रात आ गई, सन्नाटा छा गया। बगदाद वाले सो गए, भूख आलम, खामोशी तारी। आधी रात में उठा, जाम उठाया। उठाने के बाद बड़ा खुश है, अब तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। आधी रात है, जाम मुंह से लगाया। ओ जलसे में आने वालों, अभी शराब का एक कतरा हलक के नीचे नहीं गया था, इसके घर में आवाज आई, अरे निगाह उठा के देख, अब्दुल कादिर खड़ा है। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखा, कदमों पे गिर गया। जाम फेंक के बोला, हुजूर वादा याद है। हुजूर वादा याद है। अब्दुल कादिर ने भी कसम खाई थी, शराब पीने नहीं देना। आज हम शराबे पीने के बहाने ढूंढते हैं, मेरा वो छुड़वाने के बहाने ढूंढ रहा है। आज मेरी कौम तबाही की तरफ जा रही है। आज हमारी न्यू जनरेशन बर्बादी की तरफ जा रही है। आज बियर के नाम पे बहुत पिया जा रहा है। कहने लगे ये इंग्लिश शराब है। लोग इंग्लिश हो चाहे बियर हो चाहे देसी हो, सबके सब हराम है। कान खोल करके सुन ले, आ मैं तुझे बताता हूँ, आ मैं आगे लेकर के चलता हूँ। इसने कहा आज तीसरा दिन है, आज आखिरी कोशिश जरूर होगी। आज आखिरी कोशिश। जाम खरीदा, फिर शाम के वक्त घर लाने के रख दिया। आज तो किसी को बताया भी नहीं, सो गया। लेकिन नींद का बिस्तर पर आधी रात में उठा, सोचने लगा कल इसी घर में पकड़ा गया था, आज इस घर में भी नहीं पीने का। आधी रात में चादर ओढ़ा, चादर ओढ़ के जाम उठाया, चादर में छिपाया, घर से बाहर निकल गया, दरवाजा बंद कर दिया, बगदाद से भी बाहर निकल गया, शहर बगदाद से बाहर जंगलों में निकल गया। चलते चलते पीछे मुड़ के देखा, बगदाद इतनी दूर था कि नजरों से ओझल हो गया। इसके और बगदाद के दरमियान झाड़ियां आ गईं, छोटी छोटी पहाड़ियां आ गईं, बीच सहरा में चारों तरफ से झाड़ियां पहाड़ियां। अपना आदम ना आदम साथ, सोचने लगा ना आने वाला ना बुलाने वाला, यहाँ तो आज प्यास बुझ जाएगी, आज यहाँ तो दिल की लगी पूरी हो जाएगी। जाम उठा के मुंह से लगा दिया, तारीख गवाह है जलसे में आने वालों, तेरे गौस की फिर आवाज आई, अरे क्या भूल गया, निगाह उठा के देख, अब्दुल कादिर जंगल में भी खड़ा है। जब देखा सरकार गौसे आजम का जलवा पाया, कदमों पे गिर के बोला, हुजूर जब पीने नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी? जब पीने नहीं देना था तो इजाजत पहले ही मना कर देते कि गुंजाइश ही नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन तुम मान कहाँ रहे थे? तुम तो रुमाल उठा के जा रहे थे,
हमने सोचा अगर तुम चले गए तो जब यहाँ हिदायत न मिली तो कहाँ मिलेगी, इसीलिए ये शर्त रख दी थी, सुन मेरा चाहने वाला चाहे दोषे हवा पे हो, मेरा चाहने वाला चाहे समंदर की तुगयानी में हो, मेरा चाहने वाला चाहे पहाड़ की बुलंदी पर हो, मेरा चाहने वाला चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अब्दुल कादिर का चाहने वाला अब्दुल कादिर की निगाहों से ओझल नहीं रहता है। अरे जब बगदाद के ताजदार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे रिसाला मसलके आला हसरा फैज़ाने होसे आज़म जश्ने शादी। माशाअल्लाह आपने सुना, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शुरू में था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि लोग चेंज हो गए। असलम साहब देख लग रहा है अब ना कोई चू करने तैयार है ना चरा करने तैयार है, मगर अब जलसा खत्म हो रहा है माशाअल्लाह। 1:30 बज रहा, 1:30 बजे तक मुझे तकरीर करना थी। 12:25 पे मैं शुरू की, 1 घंटा 5 मिनट में बोल लिया माशाअल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें देखिए, हम तो कितना भी बोले दिल नहीं भरेगा, अल्लाह बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं 5 मिनट जरा जो आयत तिलावत की है मैं आपको बता दूं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह फरमाता है बीवी शोहरों का लिबास, शोहर बीवियों का लिबास, दोनों एक दूसरे के लिबास। इसलिए जब शादी करने चलो तो जैसे कपड़ा बहुत देख के खरीदते हो ऐसे ही रिश्ता बहुत देख के करो। माल हो या ना हो, अमाल अच्छा हो। माल खत्म हो जाता, अमाल कब्र में चला जाता है ना। फर्नीचर घुन जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, कैश खत्म हो जाएगा, लेकिन दुल्हन का अमाल जिंदगी भर रहेगा, मरने के बाद कब्र में जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत जल्दी मुख्तसर असलम साहब तवज्जो फरमाइए। हाँ क्या मौका नहीं है, वो फरमाइशें बहुत होती है ना हमसे, अब हर फरमाइश तकरीर का मसला ऐसा जो मौजू चल रहा है उसी पर, और नाज शरीफ का मसला ऐसा 2 शेर इधर के पढ़ दो 2 उधर के पढ़ दो, लेकिन ये तकरीर है, इसका तसलसल बनाना पड़ता है। असल में ऐसा होता है ना, ये क्या करे, हमने एक बार बोल दिया था कि डोंगों में धुएं निकाल, अब हर आदमी कहता है कि धुएं निकाल। अरे वो कोई बात आई थी, हर वक्त थोड़ी नहीं, एक बार बोला वो चैनलों पे इतनी गर्दिश करी जिसे देखो धुएं निकल रहा। मेरे भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुने। बीवी शोहर का लिबास, शोहर जैसे कपड़ा देख देख के खरीदते हो ना, ऐसे ही रिश्ता देख देख के करो। ये देखो कि लड़की नमाजी है कि नहीं, ये देखो कि लड़की पर्दा करती है कि नहीं करती, ये देखो कि लड़की बाहया है कि नहीं, और ये भी देखो कि लड़की घर वालों का अदब करती है कि नहीं करती है। जब अपने घर वालों का अदब नहीं करती तो तेरा कहां से करेगी। मेरी बात गलत है? बहुत से प्यार में पड़े हुए, प्यार में पागल हो रहे हैं। अब्बा से कह रहे हैं अब्बा मर जाएंगे कट जाएंगे, शादी वहीं करेंगे जहां प्यार कर लिया हमने, और हमने इन प्यार के भूत बहुत जल्दी उतरते देखे। बात सही बता रहा हूं मैं। अभी वो एक आ गई है पाकिस्तान से, सीमा पार करके आ गई है प्यार में। उससे पूछे कोई कि जब तू 4 बच्चों के बाप का प्यार ना निभा सकी तो यहाँ के आके निभाएगी? भाई सबसे शादी कर लेना, मगर उससे शादी मत करना जो तुमसे कहे मैं तेरे प्यार में पागल ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की।
भाई रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, मगर उस लड़की से शादी मत करना जो कि मैं तुझसे प्यार में पागल हूँ, सबको ठोकर मार के तुझसे शादी करूंगी। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जब उसकी इज्जत ना रख सकी तो तेरी क्या इज्जत रखेगी? जब उस बाप को इसने ठोकर मार दी, जिस बाप ने खून पसीना बहा के इसे सींचा है, जवान किया है, जब उसकी तेरी को ठोकर मार के आ गई तो कल को तेरी को ठोकर मार के भी चली जाएगी। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं, इसलिए निकाह करो, शादियां करो तो लड़के भी नेक देखो, नमाजी देखो, लड़कियां भी नेक देखो, नमाजी देखो। रहा माल की बात, तो ये अल्लाह के देने के ऊपर है, अल्लाह के करम के ऊपर है। अल्लाह चाहेगा, तूने गरीब घर में बेटी को डाला, अल्लाह अमीर कर देगा, और अल्लाह चाहेगा तूने अमीर घर में बेटी को डाला, अल्लाह गरीब कर देगा। भाइयों बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता? गरीब में डाला अल्लाह ने भर दिया, अमीर में डाला अल्लाह ने गरीब कर दिया। नेक बस। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक हाफिज़ कुरान आज जब शादियां करने चलते हैं तो अगर निकाह की बात आए, रिश्तों की बात आए, तो अगर किसी से कहो फला जगह मौलाना रिश्ता करोगे, तो कहेगा कोई डॉक्टर हो तो बताओ, हजरत मौलाना की बात मत करो। हाँ क्यों भाई, मौलाना में क्या बात है? इसने 15 साल में मौलवी की डिग्री हासिल की है, कोई छोटी मोटी डिग्री है? तो कहता है मौलवी इसलिए नहीं कि जरा हाई फाई सोसाइटी का हो,